नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। कमलेश तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कमलेश तिवारी पर चाकू से 15 बार वार किया गया। 2 बार गला रेतने के निशान मिले हैं और साथ ही साथ गला रेतने के बाद कमलेश को गोली मारी गई, ये बात भी सामने आई है। शरीर पर चाकुओं के वार के कई निशान हैं और रिपोर्ट के मुताबिक कमलेश तिवारी का बेरहमी से कत्ल किया गया था। ये वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो अब सामने आई है और इसमें ये तमाम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। किस बेरहमी से कमलेश तिवारी की हत्या की गई थी, ये इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होता है। आपको बता दें कि कमलेश हत्याकांड के दोनों आरोपियों को कल गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया था और आज यूपी पुलिस उन्हें लखनऊ लाने के लिए अहमदाबाद रवाना हो गई और आज ही उन्हें लखनऊ लाया जाएगा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। किस बेरहमी से कमलेश तिवारी की हत्या की गई। चाकू से उनकी गर्दन को रेता गया। सीने के बाईं तरफ चाकू से 7 वार किए गए और बताया जा रहा है कि चाकू के इस वार से करीब 4 सेंटीमीटर का घाव कमलेश तिवारी के सीने पर बना। चेहरे के बाईं तरफ बुलेट इंजरी भी मिली है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह अहम खुलासे, गला रेतने के 2 गहरे जख्म भी पाए गए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीने जबड़े पर भी चाकू से वार किया गया और उसके बाद गोली मारी गई। पीठ पर भी चाकू के हमले के निशान मिले हैं। चेहरे पर भी एक गोली कमलेश तिवारी को मारी गई थी और सिर के पीछे के हिस्से में 32 बोर की गोली फंसी हुई मिली है। तो कमलेश तिवारी हत्याकांड से जुड़े 2 आरोपियों की गिरफ्तारी गुजरात से हो चुकी है। यूपी पुलिस इसे अपनी बड़ी कामयाबी बता रही है। न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में यूपी पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। कमलेश तिवारी हत्याकांड के मेन एक्यूज पुलिस की गिरफ्त में कैसे पकड़े गए, बताने के लिए हमारे साथ खुद यूपी के डीजीपी ओपी सिंह जी हैं। सर, पहले तो बहुत मुबारकबाद हो आपको कि बहुत टफ केस था और बहुत प्रेशर भी था आप लोगों को। कैसे पहुंच पाए सर मेन एक्यूज तक आप? देखिए, हमने इसे रिकॉर्ड टाइम में 4 दिनों में पूरे एक्यूज को हमने गिरफ्तार किया है। यूपी के टीम ने हमेशा संपर्क साधकर गुजरात की एटीएस के साथ काम किया और अंततोगत्वा गुजरात की एटीएस टीम ने उनको रात में पकड़ा है। शुरू से लेकर अंत तक हम लोगों ने जितने भी इन्वेस्टिगेशंस के एविडेंसेस हैं उनको इकट्ठा किया है। उन सारे डॉट्स को हमने कनेक्ट किया है, उनके मूवमेंट्स को एनालाइज किया है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को हम लोगों ने जॉइंट रूप से बनाया है और साथ ही साथ सोशल मीडिया की एक्टिविटी रिपोर्ट को भी जनरेट किया है। इस तरह कुल मिलाकर एक बहुत ही व्यावसायिक रूप से एक इस पूरी घटना का इन्वेस्टिगेशन हुआ है और हम लोगों ने कई व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। कई व्यक्तियों से पूछताछ की, फिर उन्हें बाद में छोड़ दिया क्योंकि उनका कोई डायरेक्ट कॉम्प्लिसिटी नहीं था। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन हमारा अव्वल दर्जे का था, चाहे वो महाराष्ट्र पुलिस हो, गुजरात पुलिस हो, कर्नाटका पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो। और साथ ही साथ जो हमने एसआईटी बनाया उसमें फाइनेस्ट ऑफिसर्स को रखा जिन्होंने सारी चीज़ों को बहुत ही डिफरेंट एंगल से देखा। मैंने शुरू में ही कहा था कि ये घटना बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना है और बहुत ही गंभीर घटना है, बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए हम सारे एंगल्स को, सारे ऑप्शंस को ओपन रखेंगे। हम किसी एक थ्योरी पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये घटना यद्यपि मालूम है कि किसने किया है, लेकिन उनकी क्या मानसिकता रही है, उनके काम करने का क्या तरीका रहा है, उनकी योजना कब से बन रही थी, इन सबों पर हमने खुले तरीके से विचार करना शुरू कर दिया था। और अब जब उनको पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ होगी। उनकी पूछताछ से जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको हम कोरिलेट करेंगे अपनी विवेचना से। तरह से ये मामला पूरा हाईलाइट हुआ, दबाव था पकड़ने का एक्यूज्ड का? सर नहीं, हम लोग प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे थे। हमें लग रहा था कि हमें उन्हें पकड़ना है और पकड़ना चाहिए। बिल्कुल, तो पकड़ना है, पकड़ना चाहिए और पुलिस ने मेन एक्यूज को पकड़ के दिखाया है और कमलेश तिवारी हत्याकांड के जो आरोपी हैं वो अब पुलिस के गिरफ्त में है। वीडियो समिति के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो लखनऊ के कमलेश तिवारी हत्याकांड में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गुजरात एटीएस ने कल धर दबोचा। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी गुजरात सीमा में घुसने वाले थे। इसकी भनक गुजरात एटीएस को लग गई और इसके बाद दोनों को धर दबोचा गया। दोनों आरोपियों को आज लखनऊ लाया जा रहा है। यूपी पुलिस की 4 सदस्यीय टीम इसके लिए अहमदाबाद रवाना हो चुकी है।
आखिर 5 दिन बाद कमलेश तिवारी के कातिल गुजरात पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सूबे की एटीएस ने अशफाक शेख और मोइनुद्दीन पठान नाम के आरोपियों को उस वक्त धर दबोचा जब वो अरवली के शामला इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे। शिकंजे में आए दोनों आरोपियों ने पूछताछ में अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। गुजरात एटीएस के डीआईजी हिमांशु शुक्ला के मुताबिक आरोपी अशफाक और मोइनुद्दीन अपने साथ जितनी रकम लेकर गए थे वो खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने पैसों के लिए अपने परिवार वालों से संपर्क किया। इस दौरान सर्विलांस टीम निगरानी कर रही थी। इस वजह से ये दोनों गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़ गए। अशफाक शेख और मोइनुद्दीन पठान की धरपकड़ करने में सफलता पाई है। ये दोनों आरोपी कमलेश तिवारी मर्डर केस के वांटेड एक्यूज थे और यह अभी गुजरात एंटर करने वाले थे। उसी समय शामला जी के पास गुजरात एटीएस को मिली इंफॉर्मेशन के आधार पे इन दोनों का अरेस्ट किया। दोनों आरोपियों की रिमांड लेने के लिए यूपी पुलिस गुजरात पहुंच रही है। आज दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ भेजा जाएगा। वहीं कमलेश हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा है कि यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र पुलिस के तालमेल से ये सफलता मिली। देखिए, जब से हत्या हुई है 18 तारीख से, तब से हमारी टीम जो है उन लोगों के पीछे पड़ी हुई थी। हमें कई ऐसे एविडेंसेस मिले थे जिनके आधार पे हम उनका पीछा कर रहे थे। चाहे उन्होंने बरेली जाकर छोटा मोटा इलाज कराया हो या तराई के अन्य जगहों पर गए हों और हाल ही में उन्होंने शाहजहांपुर में अपना फुटप्रिंट छोड़ा हो, हमारी टीम हमेशा वहाँ मौजूद रही और उनका पीछा करती रही। आज उसी के दबाव में गुजरात एटीएस के समक्ष उनकी गिरफ्तारी हुई है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश की पुलिस, गुजरात की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस और जितनी भी और पुलिस हैं उन सबों ने बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में काम किया है। उधर कमलेश तिवारी हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार वाले संतुष्ट दिखाई दिए। कमलेश तिवारी की मां ने बेटे के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अपने पर आसान, बहुत भूषण, लेकिन तो कराया कि फांसी मुझे बचाओ, बिल्कुल संतोष। गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपी शातिर अपराधियों की तरह बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। उधर मंगलवार देर रात लखनऊ की एक स्थानीय अदालत ने कमलेश तिवारी हत्याकांड में 3 और आरोपियों मौलाना शेख, फैजान और राशिद पठान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्त में आए आरोपियों से अब पूछताछ में कमलेश हत्याकांड का सच सामने आने की उम्मीद जगी। पूरब पटेल, न्यूज़ नेशन, अहमदाबाद।